पंडित नथुराम गौड़ चैरिटेबल ट्रस्ट ने मदद के लिए उठाया वीणा। कोरोना योद्धाओं के लिए डीसीपी ऑफिस शादरा में दान की एम्बुलेंस। सभी लोगों ने ट्रस्ट का किया शुक्रिया। कृष्णनगर में तंबाकू की दुकान से हुई 25 लाख की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कड़कड़डूमा में कारोबारी को किया गया किडनैप। नांगलोई में नाले से मिला शव। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। परिजन ने पुलिस के ठीक से काम न करने पर उठाया सवाल। कृष्णावर्तन वाले लाल क्वार्टर की तरफ से 12 थानों के लिए दिए गए हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर। कोरोना से दिल्ली में दिनों दिन हालात हो रहे हैं खराब। और कृष्णानगर में दुकानदारों ने डर का माहौल। दुकानें जल्दी बंद करके घर लौट जाते हैं दुकानदार। सरकार से दुकानदारों ने की फिर से लॉकडाउन करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना की वजह से दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। कोरोना काल में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा आपको पता है कि पंडित नथुराम गौड़ चैरिटेबल ट्रस्ट हर विपदा में क्षेत्र की आवाम के साथ रहता है, जनता के दुखों में मसीहा बनकर मदद करता है। इसी को देखते हुए पंडित नथुराम गौड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज शादरा डीसीपी ऑफिस में एक एम्बुलेंस का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। ये एम्बुलेंस खासकर कोरोना के मरीजों के लिए काम करेगी। इस मौके पर सीसीएन डैन के चेयरमैन वीरेंद्र गौड़ और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस एम्बुलेंस की सुविधा कोविड-19 के लोगों के लिए होगी। पहली प्रमुखता दिल्ली पुलिस और उनके परिवार के लोगों के लिए होगी, उसके बाद आम जनता के लिए होगी। जैसा आप लोगों को पता है कि कई बार कोविड के पेशेंट फोन करते हैं पर घंटों एम्बुलेंस नहीं आती है। अगर आती है तो 5,000 से 10,000 रुपए तक की मांग करती है। ये एम्बुलेंस सारी आधुनिक सुविधा से लैस है और ये फ्री में आप लोगों की सेवा करेगी। एम्बुलेंस का पूरा खर्च, मेंटेनेंस, पेट्रोल सब पंडित नथुराम गौड़ चैरिटेबल ट्रस्ट उठाएगा। नंबर पर आप कॉल करके इस एम्बुलेंस को कोरोना काल में कहीं भी बुला सकते हैं। ड्राइवर पूरे एहतियात के साथ पीपीई किट पहनकर गाड़ी चलाएगा। इस संकट की घड़ी में ट्रस्ट की तरफ से लिया गया ये इनिशिएटिव से सभी लोग खुश हैं और उन्होंने धन्यवाद भी किया है। दिल्ली पुलिस ने भी इस कार्य की प्रशंसा की है। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इस मौके पर डीसीपी शादरा अमित शर्मा, एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर, एडिशनल डीसीपी निशांत शर्मा, एसीपी गांधीनगर सिद्धार्थ जैन, एसीपी विवेक विहार मयंक बंसल, एसीपी शादरा मुकेश कुमार त्यागी, एसीपी सीमापुरी मुकेश त्यागी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर कृष्णावर्तन भंडार लाल क्वार्टर मार्केट वालों की तरफ से पूर्वी दिल्ली के 12 थानों के लिए हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर की मशीनें बांटी गईं। कोरोना को लेकर हालात दिनों दिन दिल्ली में खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान हमारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस संकट की घड़ी में देश के आवाम के साथ काम कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इस विपदा से लोगों को बचाया जा सके। उन सभी पुलिस वालों की सेहत की देखरेख रखना भी हम सबका फर्ज बनता है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया त्रस्त है। इस महामारी को कम करने के लिए प्रशासन हर जतन कर रहा है। दिल्ली पुलिस बिल्कुल फ्रंट लाइन पे लेके काम कर रही है और जिस तरीके से क्षेत्र के अच्छे लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत ही एक मानवीय सपोर्ट है और इससे पुलिस के हौसले बहुत बढ़ रहे हैं। पंडित नथुराम गौड़ ट्रस्ट की तरफ से शादरा ज़िले में एक एम्बुलेंस उन्होंने हमें दिल्ली पुलिस के स्टाफ के लिए दी है, जिसमें कि दिल्ली पुलिस और उनके परिवार जो भी जन है जिनको भी फैसिलिटी की ज़रूरत है और इस व्हीकल की ज़रूरत है तो उसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से और पूरी दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं उनका दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कृष्णावर्तन भंडार की तरफ से लाल क्वार्टर मार्केट में दिल्ली पुलिस में शादरा डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने हमें हैंड वॉशिंग सैनिटाइजेशन फैसिलिटी भी दी है, उपलब्ध कराई है, जिसमें कि हमें बिना टच करे ही हम अपने हैंड वॉश कर सकते हैं और इससे स्टाफ के लिए एक सुरक्षा का एक और माहौल उत्पन्न होगा। देखिए, ये 100% कारगर होने वाला है। इस समय दिल्ली पुलिस को भी और आम जनता को भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि देखने में आया है कि एम्बुलेंस के जो ज़्यादातर एम्बुलेंस दिल्ली के अंदर चल रही हैं जो कोविड के लिए स्पेशल
वो बहुत से लोग जो हैं 18-18 हज़ार रुपये पेशेंट को छोड़ने का लेते हैं, लाने के लिए इतना पैसा लेते हैं। ये फ्री सेवा है और ये दिल्ली पुलिस के लिए जितने दिल्ली के जवान इतने रात दिन मेहनत करके जान जोखिम में डाल के पब्लिक की सेवा करने में लगे हुए हैं, उनके लिए एक तुच्छ सी भेंट है। 24 घंटे में जब भी होगा एक नंबर होगा, दिल्ली पुलिस के जवान जो भी हों, दिल्ली अधिकारी कोई भी हो, उस पर जब नंबर पे कॉल करेंगे ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। पेट्रोल है चाहे इसका ड्राइवर का है, वो सब पंडित नथुराम गौड़ चैरिटेबल ट्रस्ट ही वहन करेगा। हम लोगों ने 10 से 12 मशीन तो हमने डोनेट कर दी हैं, बट हमने ये कहा है कि इस दिल्ली के अंदर जितने भी थाने पुलिस स्टेशन है, हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे को ये एक जो मशीन है हम लोग सबको देंगे इस मशीन को। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी जो हैंड वॉश करना चाहता है तो इसमें ये बेनिफिट है कि वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करेगा तो वो कोविड से बचा रहेगा। हम इसमें देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर पुश करते हैं तो यहाँ पर एक सोप आएगा, वो सोप आपके हाथ में आ जाएगा, और अगर हम लोग ये वाला पुश करते हैं तो यहाँ पर पानी इसमें आना शुरू हो जाता है, जिससे वो आप आराम से इजीली हैंड वॉश कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बिना टच किए। तो ये ट्रस्ट पिछले काफ़ी वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं और समय समय पर हमारे वीरेंद्र गौड़ जी जो हैं इस तरीके की सेवाएं देते रहते हैं। बट इस समय जो महामारी का रूप चल रहा है कोविड-19 में, इस समय जो कोरोना के योद्धा हैं उनके लिए एक सेवा की बहुत ज़रूरत थी और सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस एम्बुलेंस की थी, क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही और बहुत ही महंगे दामों में मिल रही है, और उनको लाने ले जाने के लिए, जवानों के परिवारों को लाने ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ रही थी। तो इसी के मद्देनज़र वीरेंद्र भैया ने एक कदम उठाया और उन कदम का हम अप्रिशिएट करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं उनका। पूर्वी दिल्ली के दुकानदार कोरोना के डर के साए में काम कर रहे हैं। दिनों दिन दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों की दुकानदारी बिल्कुल ना के बराबर है। हमारे एसोसिएशन के साथ बात चल रही है, हर रोज़ मीटिंग चल रही है। दुकानदार सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं और शाम को 3 बजे दुकान बंद कर चली भी जाते हैं। कोरोना का संकट दिल्ली वालों के ऊपर दिनों दिन गंभीर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत से दुकान वालों ने तो फिर से लॉकडाउन करने की मांग की है। देखिए, जिस हिसाब से दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन जी खुला हमारे दिल्ली सरकार में, और जिस हिसाब से कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हमने यूपी में देखा, यूपी के डीएम अगर 10 बजे का आदेश देते 5 बजे तक मार्केटें खुलेंगी तो वो 5 बजे बंद होती है। यहाँ होलसेल मार्केट जितनी भी खुली हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग स्टाफ कर रहा है और मार्केट की ना सोशल डिस्टेंसिंग कस्टमर कर रहा है। और हम तो दिल्ली सरकार से कहते हैं कि ये कर्फ्यू, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, प्रॉपर कर्फ्यू लगना चाहिए। कि कोविड ऐसे हो रहा है जैसे दिल्ली और बॉम्बे में एक टारगेट बना लिया कि दिल्ली में कोविड फैलेगा। दिल्ली सरकार कहती है कि नो, इतने पेशेंट की डेथ है, एमसीडी कहती है इतने पेशेंट, आम पब्लिक की जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आज कोविड का पेशेंट हर गली में फैलता जा रहा है, उसको देखते हुए पूरी मार्केटें बंद होनी चाहिए 1 महीने के लिए। मार्केट में तो दुकानदार लेट 10 बजे खोल रहे हैं दुकान हम लोग, और जल्दी 3 बजे 4 बजे चले जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में माहौल यही है कि लोग शाम को रश होता है और मार्केट में आएंगे तो उससे बीमारी का फैलने का खतरा है, पूरा खतरा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमने क्या करना है, हम अपने लेवल पे रोज़ मीटिंग कर रहे हैं कि क्या इसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए। एरिया में बढ़ते जा रहे हैं केस, इन सब को देखते देखते लगभग एक ही ओपिनियन बन रही है कि लॉकडाउन कर दिया जाए सेल्फ, तो शायद कुछ सुधार हो जाएगा और कुछ शायद बचाव हो जाएगा। दुकानदार क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? दुकानदार की स्ट्रैटेजी में हमने जब सर्वे किया तो कई लोग दुकानदार कहते हैं कि भैया मैं दुकान बंद करता हूं तो मैं भूखमरी से मर जाता हूं, मेरे पास स्टाफ है, मुझे स्टाफ की सैलरी देनी है, बिजली के बिल देने हैं, हाउस टैक्स देना है, कन्वर्जन देना है, दुनिया जहान के मुझे टैक्स देने हैं, तो टैक्स जो हैं वो देने हैं, तो मैं दुकान नहीं खोलूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो कई लोग कहते हैं मुझे दुकान खोलनी है। कई दुकानदार ये कहते हैं नहीं, हमें प्रिकॉशन के लिए दुकान बंद रखनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, एक दूसरे के थ्रू हमारे को ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें बाज़ार बंद करना होगा। तो हमने क्या किया, एक निर्णय किया है कि स्वेच्छा से दुकानदारों पर छोड़ दिया। जो दुकान बंद करना चाहता है वो अपनी दुकान बंद कर सकता है, जो दुकान नहीं बंद करना चाहता वो प्रिकॉशन मेजरमेंट के साथ में दुकान खोल रहा है, वो अपना सैनिटाइज कर रहा है, वो स्कैनर लेकर के बैठा हुआ है, हर मास्क लगा करके बैठ रहा है, हर तरीके के प्रिकॉशन वो अपना रहा है। लॉकडाउन होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। दिल्ली में अनलॉक 1.0 जब से हुआ है तब से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में एक तंबाकू की दुकान में 25 लाख रुपए की चोरी हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी होने के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वारदात को करने के लिए 3 चोर आए थे। चोर अभी पुलिस के हाथ से बाहर चल रहे हैं। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
रात को अपनी शॉप बढ़ा के गए 9 बजे के घर पे, तो मुझे सुबह 5 साढ़े 5 बजे इनका सामने वाले का फोन आया पड़ोसी का मेरे कि आपकी दुकान के शटर खुले। तो मैं जब शॉप पर आया तो मेरी दुकान बिल्कुल एकदम साफ मैदान पर। उसके बाद मेरा तो एकदम से होपलेस हो गया मैं और बहुत परेशान हो गया कि मेरे साथ क्या हो गया। और उसके बाद मैंने जो अपना कंप्लेन वगैरह जो लिखवाई है उसमें मेरे तो करीबन 25 लाख रुपए का जो सामान है वो इस समय, तो इसमें हमारी सिगरेट ब्रांडेड सिगरेट भी हमारे बेचते हैं ITC और GPI वाले, उसमें मालबोरो वगैरह गई है और प्लास्टिक है और ब्लैक ली है और ब्लैक छोटी है, ये हमारा। दिल्ली के शादरा जिले के थाना आनंद विहार इलाके से 9 जून को रहस्यमय तरीके से गायब हुए कारोबारी का शव दिल्ली के नांगलोई इलाके में नाले के सहारे हाथ बंधे हालात में झूलता हुआ मिला। मृतक का नाम गौरव बंसल है और वो कड़कड़डूमा इलाके में रहकर कारोबार चलाया करते थे। 9 जून करीब शाम के 4 बजे गौरव बंसल अपने दुकान से अचानक गायब हो जाते हैं। परिजनों ने पहले तो काफी इंतजार किया कि शायद किसी काम से चले गए होंगे, लेकिन जब कारोबारी गौरव बंसल वापस लौटे नहीं तो परिजनों ने थाना आनंद विहार में जाकर गौरव बंसल के गुम होने की शिकायत पुलिस को दी। वहीं मृतक कारोबारी के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर थाना आनंद विहार पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद आज कारोबारी की जान बच जाती। 9 तारीख को 4 बजे से मेरा ब्रदर इन लॉ गायब था, तो हमें ये लगा कि शायद वो कहीं इधर उधर गया है। हमने रात 9 बजे तक उसका इंतज़ार किया। 9:05 पे हमारे पास एक कॉल आता है और वो सस्पिशियस कॉल लगता है, तो हम उसको कॉल बैक करके पूछते हैं तो बोलता है कि मैं मोहन गार्डन से बोल रहा हूँ। हमने उसको तुरंत उससे पूछा और कि गौरव तुम्हारे पास है क्या है, तो उसने फ़ोन काट दिया। इसकी तुरंत हम पुलिस में जाते हैं, आनंद विहार पुलिस स्टेशन में, और उसकी कंप्लेंट लिखवाते हैं। तो हम उनको बोलते हैं ये नंबर आया है, उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हम पूरी रात वो हमें फेसबुक पे ऑनलाइन दिखता रहा। हमने पूरी रात पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया और उसकी सारी स्नैपशॉट पुलिस के साथ शेयर करते रहे, लेकिन हमारे को कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर अगले दिन सुबह 7 बजे दोबारा वो ऑनलाइन दिखा। हमने फिर दोबारा पुलिस को फ़ोन किया। 10 बजे फिर दिखा, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया। 11 बजे जब हम पुलिस स्टेशन जाके बात करते हैं तो 11 बजे हमारे हाथ में उन्होंने एक DD की कॉपी दे दी, डायरी एंट्री की, और बोला कि 2 घंटे में CDR रिपोर्ट आएगी, आप 2 से 2.5 घंटे में आ जाना। उसके बाद 2:30 बजे तक हम उसके मंडी हाउस में उसकी जो लोकेशन दिख रही थी हम उसमें ढूंढते हैं, वो हमें नहीं मिलता। तो रास्ते में रनहोला पुलिस स्टेशन से 2 कांस्टेबल हमारे घर पे आते हैं और बोलते हैं कि आपके बेटे का मर्डर हो चुका है और ये उसकी फ़ोटोग्राफ है, तो आपको वहाँ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर मैंने उन पुलिस वालों के साथ ही था, उनसे बात कराई, तो उन्होंने कहा हम लेके जा रहे हैं इनको। तो मैंने उनको रास्ते में पूछा कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, तो कह रहे कोई बात नहीं, आप चलो, हम आपको अब बता ही रहे हैं, चलो आप। हम वहाँ पहुँचे तो हमने जब सारा नंबर अब उनको दिखवाए दोबारा, तो अब वही नंबर इनका प्राइम सस्पेक्ट बन रहा है, जिस नंबर को हमने इनको 9 तारीख को रात को 10 बजे 9:30-10 बजे के बीच में लिखवा दिया था कि ये नंबर हमारे पास आया है, इसको आप करो इन्वेस्टिगेट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दिल्ली में अनलॉक 1.0 में अधिकतर चीज़ें सामान्य सी हो गई हैं। दिल्ली की DTC बसों में फिर लोग ज़्यादा जा रहे हैं, जबकि बसों में सिर्फ 20 लोगों को बैठाने की इजाज़त है। हमारे रिपोर्टर ने जाकर ग्राउंड पर देखा तो ड्राइवर ने कहा कि हम लोग कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस स्टैंड पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ बस को नहीं रोकते हैं। कंडक्टर का कहना है कि हर टिकट को देने के बाद हाथों को हम सैनिटाइज करते हैं। मार्शल का भी कहना है कि हम लोग हमेशा सैनिटाइज़र अपने साथ रखते हैं। वहीं सवारियों का कहना है कि बसों में बहुत भीड़ होती है, घंटों बसों स्टॉप पर नहीं आती है, बसों में सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार इस पर पूरा ध्यान दे, नहीं तो कोरोना से दिल्ली में हालात और भी बुरे हो जाएंगे। सर जैसे भीड़ काफ़ी है, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं। जैसे एक बस में 20 सवारी से ज़्यादा नहीं है, तो 1-2 वाली सीट पे सिर्फ एक ही आदमी बैठता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं, उससे ज़्यादा हम सवारी नहीं लेते। सर रोकते तो हैं, जैसे सवारी उतरती भी है चढ़ती भी है, लेकिन उसी हिसाब से जैसे ज़्यादा आदमी होते हैं तो उस हिसाब से उनको बताया जाता है भी 20 सवारी से ज़्यादा आप नहीं चढ़ सकते। सिस्टम में वो तो करना ही फॉलो करना ही पड़ेगा, कागज़ की टिकट है यही देनी पड़ती है। हाँ जी, अपने आप तो करते ही रहते हैं। ये सीटिंग हो जाती है, जब सिंगल सीटिंग हो जाती है उसके बाद सवारी को हम नहीं लेते हैं। हाँ, कल्याणपुर यहाँ से लेके अपने खिचड़ीपुर शहर का बस स्टैंड तक पैदल आना पड़ा है। अभी 20 आदमी चढ़ा लेते हुए चढ़ाते नहीं है ना, वे नहीं कराते, हम खुद ले रखा है, हम तो साथ में रखते हैं ये बोतल।
नहीं, सही है एहतियात जो भी है, फैसिलिटी जो दे रखी है 20 आदमी से ज़्यादा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ क्या क्या बढ़ते जा रहे हैं बस में? कुछ नहीं, सैनिटाइज वगैरह कुछ कंडक्टर हैं जो कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बाकी सवारी उतनी है, लिमिट में ही है 20 में। बसों में देखा जा रहा है कि जो टेम्परेचर चेकिंग मशीन अवेलेबल नहीं है, जिससे कि टेम्परेचर का तो पता ही नहीं चल पाएगा। अगर मान लो हमें बुखार है तो हम तो ट्रैवल कर ही लेंगे, तो संक्रमण तो फैल ही जाएगा ना। तो टाइम पर क्या, अभी आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, GL23 बस नहीं आ पा रही है कश्मीरी गेट की ओर से, तो ये असुविधा हो रही है हम लोगों को। भीड़ तो खैर इतनी नहीं है, पर जो है अवेलेबल नहीं हो पा रही है बस। हमारी ड्यूटी है दूर दूर खड़े रखना सबको डिस्टेंस के साथ में, और बस में 20 से ज़्यादा सवारी नहीं चढ़ानी है हमें, यही हमारी ड्यूटी है। क्या आपको कुछ फैसिलिटीज़ दे रखी है बचाव के लिए? फैसिलिटी हमारे पास कुछ नहीं है। अपने जो सैनिटाइजर वगैरह अपने खुद खरीद के लाते हैं, अब उसे यूज करते हैं। एहतियात यही बरतते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को समझाया जाता है कि भाई साथ में एक दूसरे के थोड़ा दूरी बना के रखें, और 20 से ज़्यादा आदमी बस के अंदर ना चढ़ें। बीजेपी ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरे होने पर जश्न मनाया है। पूर्वी दिल्ली में भी जश्न देखने को मिला। पूरे इलाके में बीजेपी के लोगों ने मोदी सरकार के कामों को गिनाया। दुकानदारों को पर्ची बांटे गए, जिसमें मोदी सरकार ने उठाए गए कदमों के बारे में जिक्र भी किया। देखिए, आज ये गीता कॉलोनी मंडल के अंदर कार्य शुरू किया गया। जो हमारी 51 समिति हैं, हर समिति में 2-2 कार्यकर्ता डोर टू डोर एक दिन में करेंगे। इसमें मोदी जी के जो पिछले 5 साल और अब 1 साल जो पूरा होने पर, जैसे धारा 370, GST को लेकर, राम मंदिर को लेकर, ऐसे कई लॉकडाउन के दौरान कई फैसले जो लिए गए, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। और जो आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, और परिवार के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, और भी कई ऐसे कार्य हैं जो जनता तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपये का मोदी जी ने पैकेज जो दिया आत्मनिर्भर भारत का, वो बहुत ही अच्छा है कि हम अपने बाय कट करें, अपना यहीं पे सब कुछ बनाएं, और हम अपना देश को बहुत आगे बढ़ाएं। साथ ही में आत्मनिर्भर भारत हो गया, ताली बजाकर, दिया जलाकर जो उन्होंने कोरोना वायरस को सम्मान किया है, मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। और मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ दिल से कि वो ऐसे ही कार्य करते रहें। फैसले तुरंत लिए गए हैं, हार्ड फैसले हैं। आने वाला टाइम बिल्कुल सही वक्त में, सही टाइम पे उसके नतीजे दिखाएगा। लोग आप भरोसा करें, ना सिर्फ बीजेपी पे बल्कि मोदी जी पे भी। जैसा कि आपको पता है कि 1 साल पूरा होने के बाद मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो मोदी जी ने 1 साल में काम किया है, उसको हमने बिल्कुल घर घर तक पहुंचाने का काम आज से शुरू कर दिया है। हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जो है, उन्होंने इसको कल लॉन्च किया था, और हर बूथ पे, प्रत्येक बूथ पे हमने इस पे एक घर घर जाएंगे और जो मोदी जी की उपलब्धियाँ उनको वहाँ पर पत्रक वितरण करेंगे। जी हाँ जी, मोदी जी जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, देश हित के प्रति कर रहे हैं, और हम उनके सभी फैसलों से समर्थ हैं, और आगे भी आशा है कि मोदी जी जो करेंगे सबके हित में अच्छा ही। अनलॉक 1.0 में दिल्ली में सब कुछ खोल दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के मंदिर और गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं। मंदिर और चर्च में लोग बहुत कम आ रहे हैं। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन मंदिर की तरफ से बनाए गए हैं, उसको सभी भक्तगण फॉलो कर रहे हैं। चर्च में भी लोग प्रेयर के लिए बहुत कम आ रहे हैं। ये कोरोना जैसी घातक महामारी से बचने के लिए भी यहाँ मंदिर में पूजा पाठ के लिए बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे 8 तारीख से अभी तक 8 या 10 श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो मंदिर में पूजा पाठ के लिए अभी तक आए हुए हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ऐसी कोरोना जैसी घातक महामारी से बचने के लिए लोग मंदिर में नहीं आ रहे हैं अभी पूजा के लिए। देखिए, जितने भी भक्त आ रहे हैं, हम वो भक्तों से भी कह रहे हैं कि आप अपने घर पे एक कोरोना जैसी घातक महामारी से बचने के लिए एक मंत्र है, माँ भगवती का मंत्र। हम कहते हैं कि घर पर जा कर के उस मंत्र का विधिवत पूजन करें, विधिवत पाठ करें और विधिवत जाप करें। हमने पंडित जी को ये सुझाव दिया है कि जो भी भक्त आए पहले उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनवाएं, उसके बाद उनको सैनिटाइज करें, और उनको हिदायत दे रखी है कि किसी से ना प्रसाद चढ़वाएं और ना किसी को प्रसाद दें, ठीक है। और अपना भी जो है मास्क लगा के रखें, और भक्तों से भी जो है मास्क लगाने का अनुरोध करें। 8 जून से जो है पूरे भारत में लॉकडाउन को खोल दिया गया है और धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया है। इसके बावजूद भी हमारे जो धार्मिक अगुवे हैं, हमारे जो आदरणीय बिशप हैं, राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस के मसीह जी, और उनके जो भी हमारे
अन्य अधिकारीगण हैं, उन सब ने हमें ये गाइडलाइन दी है, निर्देश दिया है कि हम 30 जून तक चर्च की जो आराधना है, सामूहिक आराधना है, उसको अभी ना करें हैं। और ये सब हम जानते हैं कि इसलिए ये निर्देश दिया गया है ताकि जो कोरोना की बीमारी जो है दिन प्रतिदिन अभी भी फैल रही है जो है, उसमें उसको हम बढ़ाने का काम ना करें जो है। दिल्ली में कोरोना की वजह से दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां केजरीवाल सरकार की आलोचना कर रही हैं। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल पर दिल्ली में कोरोना पर बिगड़ रहे हालात पर हमला बोला है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना वायरस दिल्ली में विस्फोटक स्थिति में आ चुका है। पूरे हिंदुस्तान भर में जिस रेशियो से कोरोना वायरस फैल रहा है, उससे 12 गुना गति से दिल्ली में फैल रहा है। केजरीवाल जी संभालिए, आपकी तैयारियां तो कोरोना वायरस से 4 कदम आगे की थी, 10 कदम पीछे कैसे चली गई। अब दिल्ली में कोरोना का विस्फोट कभी भी हो सकता है। और सबसे दुख की बात यह है कि एक तरफ आप संक्रमण को फैलने से नहीं रोक पा रहे, दूसरी ओर अस्पतालों की जो व्यवस्था है, जो मरीजों की वहाँ दुर्दशा है, उसको देखकर बड़ा दुख लगता है। अस्पतालों की स्थिति संभालिए, कोरोना वायरस को फैलने से रोकिए, सारे वो तरीके अपनाइए जिसमें इंसानी मदद हो, दिल्ली के नागरिकों की मदद हो। टैक्स कलेक्शन का लालच छोड़िए। आपने पहले ऑड इवन दुकानें खोली, फिर बिना सोचे समझे सारी दुकानें खोल दी। आप एक एक चीज़ करके खोलते गए क्योंकि आपको टैक्स कलेक्शन चाहिए था। आपने शराब की दुकानें खोल दी, शराब के ऊपर कर लगा दिए। आप आमदनी के कारण दिल्ली के नागरिकों की जनता को, उनकी जान को दांव पर लगाए हुए हैं। केजरीवाल जी, विनती है, राजनीति मत करिए, संभालिए दिल्ली की जनता को, दिल्ली की स्थिति को विकराल होने से रोकिए। दिल्ली के अंदर जिस तरह कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं और जो हालत दिल्ली के अंदर हो गई है, वो बद से बदतर होती जा रही है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। जो आपने ऐप शुरू करी है, उस ऐप पे दिखाया जाता है कि खाली है, बेड खाली है, लेकिन हकीकत में कुछ हो रही है। वहाँ जाओ तो वहाँ बेड खाली नहीं होते, तो मरीज इधर से उधर भटक रहा है। तो मैं आदरणीय केजरीवाल जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया कर आप ध्यान दीजिए इसकी तरफ, और बेड जो खाली नहीं है, जहाँ बेड नहीं है, उसका इंतजाम करने की कोशिश कीजिए। आपने कहा कि हम उसमें वहाँ पर बैंक्वेट हॉल में और दूसरी जगह पर खोलने में काम करेंगे, तो लेकिन आपने कब वो बैंक्वेट हॉल लेंगे, आप कौन से होटल लेंगे, आप कब शुरू होगा वहाँ पर, कब उनके लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ का सामान वहाँ पर आएगा, तो वो सब चीज़ें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि लोगों की जान बड़ी कीमती है। जिससे घर का आदमी जाता है उसको मालूम होता है, हर आदमी परेशानी का सामना कर रहा है इस टाइम में, हाथ में डरा हुआ है। अपने व्यापार में जाने से आदमी डर रहा है, फैक्ट्री खोलने से डर रहा है, काम पर जाने से डर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है केजरीवाल साहब और आपकी पूरी टीम से, आपके मंत्रिमंडल से, कृपया कर आप इसको देखिए। देश इस वक्त वैश्विक महामारी और मंदी से जूझ रहा है। ऐसे में बैंकों का गैर जिम्मेदाराना रवैया उन नौकरियों और व्यापारियों को भी खत्म कर देगा जो इस माहौल में भी लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। जब कोरोना महामारी से सब एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, तो बैंकों की नीतियां बाजार का खात्मा करने की तरफ हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार और आरबीआई को उन नौकरी पेशा और उन व्यापारियों का ध्यान रखना होगा जिनके साथ लाखों करोड़ों लोगों के पेट जुड़े हैं, और बैंकों को आदेश देना होगा कि इस महामारी में, आपको बता दें, मॉरेटोरियम पर ब्याज ना वसूलें। अगर हालात ऐसे रहे तो वेंटिलेटर पर चल रहे व्यापार और नौकरियों पर विराम लग जाएगा और इससे बैंकों को भी कुछ नहीं मिलेगा। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट मनीष भदौरिया। वर्तमान में देश आर्थिक महामंदी और वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। इस स्थिति में बैंकों का मोरेटोरियम पर व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों से ब्याज लेना बिल्कुल नाजायज़ और गलत है, क्योंकि बैंक दोनों ही स्थिति में विन विन पोजीशन में रहते हैं। वो कम ब्याज दर पर लोगों से पैसा लेते हैं और मोटी ब्याज दर पर लोगों को पैसा लौटाते हैं, जिस स्थिति में उनकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। इस महामारी के काल में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को, सरकार को और आरबीआई को कुछ सख्त कदम उठाते हुए बैंकों को इस प्रकार ब्याज लेने से रोकना चाहिए, जिससे कि जो लाखों परिवार इन लोगों पर आश्रित हैं वो शांतिपूर्वक अपना जीवन को इस बुरे वैश्विक काल में अपने आप को बचा सकें। और पूर्व दिल्ली का अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।